કાકાબા બધાને રામ રામ. હું આવી ગયો છે તમારી ઉસમાં મુકેશ પરમાર ખબર લઈને. જેવી રીતે વાત કરીએ આપણું ખાસ છે ઝાબવાની. ઝાબવામાં આજ ભારત આદિવાસી પાર્ટીનો એક કાર્યકર્તા અને કે સદસ્ય અભિયાન ની શરૂઆત કરી. અને ખાસ કરી ઝાબાની વાત કરીને ઝાબામાં ઘણા કોંગ્રેસના કાર્યકર્તા હતા યા અન્ય સંગઠનમાં કામ કરતેલા ત્યાં આજ ભારત આદિવાસી પાર્ટીના સદસ્ય બની ગયા અને જોડાઈ ગયા. અને એની સાથે વાત કરીએ કે ભારત આદિવાસી પાર્ટીનો મધ્યપ્રદેશમાં સિર્ફ એકલો વિધાયક છે તેઓ અને કે કમલેશ્વર ડોડિયાર જો સેલાનાનો તેને આજ તેની પાર્ટીની મહત્વ તાળી કે આનાવાળા સમયમાં આદિવાસી ભારત આદિવાસી પાર્ટી રહે. અને તેના હાથે ક્योंकि આદિવાસીઓ પર લગાતાર અત્યાચાર થઈ રહ્યો અને તેની ઉપર જમીનો લોકો હડપી રહ્યા એવી રીતે તેને કીધું. લગાતાર આદિવાસીઓની જો નિયમ કાયદા 5મી અનુસૂચિ લાગુ થવું હતી તેવી રીતે થાય બી નહીં રહી. અને તેની સારું તેને લગાતાર કીધું કે મેગ્નગરની જો ફેક્ટરીઓ છે લગાતાર આદિવાસીઓને ખેતરોનું નુકસાન કરી રહ્યું, પાણી વગડી રહ્યું. પણ તેની આસપાસ જો પાણી પીવાથી ઘણાને મોત થાય રહી, મરી રહ્યા. ડગરા ડોબા સબ અને ખેતરમાં જે જમીનમાં જે પાણી જઈ રહ્યું તે પાણી બી પૂરું વગડી રહ્યું. અને તેને કારણથી ફેક્ટરીઓને બંધ કરાવવાની હું વિધાનસભામાં આવવાવાળા સમયમાં વિધાનસભા સત્ર ચાલુ થાય તો ત્યાં હું ત્યાં મુદ્દા ઉઠાવવાનો મેઘનગરના. અને જો અવૈધ શરાબ ચાલી રહેતી અવૈધ ગતિવિધિને જો શરાબ અવૈધ રૂપતા બેસી રહેતી એની પર બી કાર્યવાહી કરવાની વાત કીધી. તેને બી કીધું વિધાનસભા હું મુદ્દા ઉઠાવી. અને ફેર તેને કીધું કે ઝાબામાં જે ઝાબા રતલામની જે સાંસદ છે તે લગાતાર જેને એવી રીતે કામ કરવું જોઈએ લેકિન તેની કામ નહીં કરી રહ્યું. અને ખાલી પીએચઈ વિભાગની ખાલી મતલબ વાત કરી કે હેમ્પા હસકાવણા ખાલી ખોદવાનું કામ કરી રહી એવી રીતે બી તેને આરોપ લગાડ્યો. બીજી તેને એમ બી કીધું કે મારી પાર્ટી સાથે જોડા है તો આવવાળા સમય હું પંચાયતી ચुनावમાં સરપંચ भी बना हूँ और हम जनपद सदस्य भी बना हूँ और जिला पंचायत सदस्य बनाने जिला पंचायतनी कुर्सी पर भी हम भारत आदिवासी पार्टीना कब्जो करूँ एवं रीते बात कीधुं. और आगाड़ी अगर हमारा पूरा मध्य प्रदेश में विधायक उम्मीदवार उतार हूँ और तहाँ जीते तो हम आदिवासी मुख्यमंत्री बना हूँ. भील प्रदेश ने भी इन्हें बात की थी कि भील वाला समय में हम भील प्रदेश बना हूँ. इन्हीं हारों लगातार हम संगठन ने कार्यकर्ता ने जोड़वानी અને हम एवं कार्यकर्ता ने पदाधिकारी बनावी रहा ज्યાં घेरથી મહેનત કરી અને પાર્ટી હાથે કામ કરે. એની હાથે હાથે કોઈ વીઆઈપી આદમી નહીં બનાવ્યું કે ગરીબ આદમીને हम પાર્ટીના સદસ્ય બનાવ્યા તાકી તે પૂરી પીડા જાણી શકે. તો એવી રીતની એ બધી વાતો છે. અને તેની વાતોને મારા મામલામાં जो भारत आदिवासी पार्टी ने बात करी खास आती तो ये यानी कि सुमित्रा जो होती सुमित्रा मेड़ा ते खुद कांग्रेस पार्टी की सदस्य लेती लोकसभा चुनाव पहले. आज ते भारत आदिवासी पार्टी की सदस्य लेती. एवं रीते बात करी खास कर झाबवानी तो झाबा राजनीति पारो उलटफेर थतो जाई रह्यो छे ने बदलाव तो थाई रह्यो. भारत आदिवासी पार्टी धीरे धीरे मध्य प्रदेश में कब्जो करवानी कोशिश करी रही है. तेनी हारो एनो प्रमुख एकलो विधायक कमलेश्वर डोडियार है. तेने हूँ कीधुं एनो पूरा मुद्दा पर पूरा मामला पर तेनी बातें सामभळो और हूँ तमारी फेर एवी रीतनी खबर और जानकारी लावतो रही. काका बाबा बधाने राम राम. आदिवासी पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, अन्य राज्यों में भी चल रहा है. ये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है. इसको लेकर के आज भारत आदिवासी पार्टी का झाबुआ जिले में सदस्यता अभियान था. तकरीबन 200 से ज़्यादा नौजवानों ने सदस्यता ली है. शुभकामना. आने वाले समय क्या किस तरह की रणनीति है भारत आदिवासी पार्टी? क्या आदिवासी पार्टी पूरे भारत के आदिवासियों के लिए चिंतित है. आदिवासियों के हक अधिकार के लिए संघर्षरत है. जल जंगल जमीन की लड़ाई है. शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की पार्टी चिंतित है. इसको लेकर के जहाँ जहाँ आदिवासी लोग रहते हैं पार्टी ढूंढ रही है. हर आदिवासी को पार्टी अपने आदिवासी पार्टी में शामिल करने के लिए पार्टी प्रयासरत है. और हम बहुत अच्छा पार्टी विरोध कर रही है. पार्टी के लिए पार्टी अच्छी पोजीशन पे है. हम इसको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं. अगले साल मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव है, नगर निकाय चुनाव है, क्या उसमें भी पार्टी अपना? क्योंकि हम पार्टी के कामकाज को हम एक स्टूडेंट की तरह लेते हैं. इस प्रकार से एक स्टूडेंट होता है वार्षिक परीक्षा देने के पहले त्रैमासिक अर्धवार्षिक देता है, उसी प्रकार से हमारे लिए पंचायत चुनाव हमारे लिए एग्जाम है. हम विधानसभा चुनाव के पहले पंचायती चुनाव में हम सरकार बनाएंगे झाबुआ जिले. झाबुआ जिले का जिला पंचायत का अध्यक्ष जो है भारत आदिवासी पार्टी का है. झाबुआ में आई थिंक 6 जनपद पंचायतें हैं. 6 जनपद पंचायतों में से हमारा फोकस रहेगा कि 6 की 6 जनपद पंचायतों में भारत आदिवासी पार्टी के वहाँ अध्यक्ष बने. और तकरीबन 150 से ज़्यादा हमारे सरपंच जी थे. इसके लिए पार्टी प्रयासरत है और पार्टी भी बहुत जल्दी बैठक भी करेगी आगामी पंचायती चुनाव. आपने कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा. निश्चित तौर पर भारत आदिवासी पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर में काम कर रही है और अगला 2028 के अंदर में सरकार बनाएंगे भारत आदिवासी पार्टी के बिना. जो मुख्यमंत्री होगा वो आदिवासी समाज से. आपने कहा जमीनों को लेकर भी आदिवासी से अत्याचार हो रहा है. सिर का कहा लगातार आप कहीं पर भी देख लो, जहाँ जहाँ आदिवासियों की जमीन है वहाँ पर शोषण अत्याचार बरकरार है. सरकार भी जो वो पीछे नहीं है भूमाफियों की तरह. जहाँ आदिवासी लोगों की जमीन है वहीं पर बड़े बड़े डैम बनाने की योजनाएं बनती हैं. जहाँ आदिवासियों की जमीन है वहीं पर आपकी एक्सप्रेस वे निकलते हैं, सड़कें निकलती हैं वहीं पर.
जहाँ आदिवासियों की ज़मीन है वहीं से आदिवासियों की ज़मीन बिना सहमति के उनकी अधिग्रहित कर ली जाती है सरकारी प्रोजेक्ट के नाम से। और अन्य जो भू मुआवजे होते हैं वो तो आदिवासियों की ज़मीन लगातार लगे हुए हैं। इसकी सुरक्षा के लिए भारत आदिवासी पार्टी अपना काम कर रही है, जल जंगल जमीन की रक्षा कर रही है। आपने कहा का जश्न मना रही है, आप किस तरह देखते हैं सरकार 2 साल के कार्यकाल को? हम लोगों को बता रहे हैं कि पिछले 2 साल के दौरान सरकार ने आदिवासियों के साथ कैसा सलूक किया, कैसा दुर्व्यवहार किया है, आदिवासियों की कैसी हालत कर दी, आदिवासियों को जेलों में ठूसा जा रहा है, आदिवासियों के साथ अन्य अत्याचार हो रहा है, लगातार आदिवासियों का शोषण हो रहा है, जल जंगल जमीन से बेदखल किया जा रहा है। हम लोगों को बता रहे हैं कि 2 साल के दौरान कितना बुरा सरकार रहा है, आदिवासियों से कितना नुकसान हुआ है, ये हम बता रहे हैं। मेघनगर की फैक्ट्री को लेकर भी आपने मेघनगर के अंदर मैंने भी देखा है, पानी बहुत ख़राब है, उसके अंदर केमिकल मिले हुए जहर है पानी के अंदर में। इस पानी का उपयोग करके लोग भी प्रभावित है बुरी तरीके से, लोगों का स्वास्थ्य बहुत बुरा है और ज़्यादातर लोग बीमार मिलेंगे। आप शरीर पूरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं लोगों के। और खेतों के अंदर आप जा करके देखें तो फसलें सूख रही हैं, फसलें जल रही हैं और खेतों का कलर भी चेंज हो गया, पूरा लाल लाल खेत हो चुके हैं। बहुत नुकसान हो रहा है मेघनगर के केमिकल की वजह से, फैक्ट्रीज की वजह से। उसको लेकर के पार्टी बड़ा जन आंदोलन करने की तैयारी करेगी। मैं विधानसभा सदस्य हूँ, मैं विधानसभा के अंदर ही मेघनगर का मामला पुरजोर तरीके से रखूँगा। जल जीवन मिशन को लेकर आप लगातार सवाल उठाते रहे, चाहे झाबुआ की बात करें, रतलाम की बात करें या फिर अलीराजपुर की बात करें, सब जगह एक सी स्थिति नजर आती है। हाँ, आपको लगता है इसमें कुछ जल जंगल अपना जो जल जीवन मिशन है उसके तहत जो काम किए जा रहे हैं कि हर घर में नल देना पानी सप्लाई करने के लिए, पेयजल के लिए, उसमें अभी जो पाइपलाइन डल रही है वो ठीक नहीं, उसकी क्वालिटी ठीक नहीं, उसकी खुदाई ठीक नहीं है, तमाम प्रकार की इसमें अंदर खामियां नजर आएगी। हम भी उसकी स्टडी कर रहे हैं, पहले भी अपने विधानसभा में उठाया है। हम लोगों को साथ में लेकर के जहाँ जहाँ इन्होंने पाइपलाइन का काम किया विस्तार करने का, जहाँ जहाँ इन्होंने जो भी निर्माण काम किया उसकी क्वालिटी हम चेक करने के लिए बड़ा जन आंदोलन करेंगे। आप रतलाम संभाग को मांग बनाने की मांग उठा चुके हैं विधानसभा में भी? हाँ, निश्चित तौर पर रतलाम संभाग बन जाता है तो आसपास के लोगों को फायदा होगा। मैं भी सैलाना विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ, हमको उज्जैन के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, झाबुआ भी पास में लग जाएगा, यहाँ के लोगों को भी इंदौर नहीं जाना पड़ेगा। हमारे उधर मंदसौर नीमच पड़ता है, उनको भी वहाँ उज्जैन नहीं जाना पड़ेगा। तो रतलाम को संभाग बनाने की हमारी मांग। कौन कौन से जिले शामिल होना चाहिए उसमें? जो पास में जिले आते हैं वही जिले, रतलाम का खुद ही जबरा भी जिला बन सकता है, वो भी शामिल हो जाएगा रतलाम संभाग में। अपना देव क्या बोलते हैं, ये मंदसौर है, नीमच है, अपना झाबुआ भी है। अपने सांसद को लेकर भी कहा किस तरह काम करने का। यहाँ के कोई मामले विधानसभा लोकसभा दिल्ली पहुँचे नहीं है सर, कोई एक आदिवासियों के मामले नहीं। लीडरशिप में एक रिपोर्ट भेजती है 5वीं अनुसूची वाली, पैसा लो कितना इम्प्लीमेंट हुआ, 5वीं अनुसूची कितनी इम्प्लीमेंट हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन का मामला जो है वो कितना आदिवासियों के साथ शोषण हो रहा है, क्या आदिवासी लोग अपने इलाके में राज कर पा रहे नहीं कर पा रहे, ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, क्या इस थीम के ऊपर आदिवासी इलाकों में 5वीं अनुसूची वाला शेड्यूल लेकर इसका काम हुआ है क्या? इसका सारा हिसाब किताब दिल्ली से होता है, केंद्र सरकार करती है, उसके देख रेख में राज्य राष्ट्रपति उसका मॉनिटरिंग करता है। तो यहाँ के जो लोकसभा सदस्य हैं उनने कुछ भी काम किया नहीं आदिवासी लोगों। प्रदेश का बजट सत्र शुरू होने वाला है, खासकर आदिवासी जिलों की बात करें तो क्या लगता है कि आपको उसमें क्या होना चाहिए? आप क्या महसूस करते हैं कि पिछले 2 साल में तो सरकार के माध्यम से आदिवासी को बहुत नुकसान हुआ, जल जंगल जमीन छीनी गई है, आदिवासी लोगों को बजट के नाम पर कुछ नहीं मिला है। अब हम देखते हैं कि बजट कैसा अभी होगा, हम लोग अभी जाएंगे, अभी 16 फरवरी से बजट सत्र। आपको डिमांड करेंगे विशेष, कोई विशेष मांग हमारी रखेंगे? डिमांड तो ये है कि हर गांव के अंदर एक अस्पताल होना चाहिए, डॉक्टर्स नहीं है हर गांव के अंदर, जहाँ छोटे छोटे अस्पताल तो खोल दिए प्राथमिक अस्पताल के नाम से, वहाँ चिकित्सक नहीं है, दवाइयाँ अस्पतालों के अंदर में नहीं है। हम मांग करते हैं कि आदिवासी इलाकों की शिक्षा व्यवस्था बेहतर की जाए। बाकी अन्य जिले हैं, आप इंदौर जिला ले लो, जबलपुर जिला ले लो, भोपाल ले लो, उन जिलों के जो देहात के गाँव हैं उनके अंदर आपके टीचर्स पर्याप्त मिलेंगे, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, अच्छे बिल्डिंग बने हुए हैं। लेकिन आदिवासी इलाकों के अंदर में देख लो, बच्चों को शौचालय पेशाब करने की जगह नहीं है ना, बिल्डिंग नहीं है वहाँ, और टीचर्स नहीं मिलेंगे वहाँ, बच्चों के पढ़ा नहीं रहे, स्कूल टाइम पर नहीं लग रही, बहुत सारी खामियां हैं। डॉक्टर्स कमी है अस्पतालों में? हाँ, अस्पताल में डॉक्टर है ही नहीं, एक आध डॉक्टर होता है तो उसको भी जिला मुख्यालय पे अटैच कर दिया जाता है। इस प्रकार तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। आदिवासी लोग पढ़ने लिखने के बाद भी बेरोजगार होकर के घूम रहे हैं। बस तो जो लोग पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, जो 5वीं 8वीं तक छोड़ दिया है, उन लोगों के हालात कैसे होंगे? लोग पलायन करने, मजदूरी करने बाहर जा रहे हैं, वहाँ उनके साथ में शोषण होता है, वहाँ उनको अपना मेहनताना नहीं मिलता, मजदूरी नहीं मिलती, लोग परेशान होते हैं। यहाँ तक कि लोगों को बंधक बना के रखा जाता है, बंधक बना करके लोगों से काम कराया जाता है। बहुत परेशानी आदिवासी लोगों, उसको लेकर के हम लोग उठाएंगे लगातार। अब तक जो जनप्रतिनिधि हुए हमारे झाबुआ जिले के, एक भी आदिवासियों की आवाज़ उठा नहीं पा रहा, क्योंकि इनमें समझदारी नहीं है। दे डू नॉट नो अबाउट आदिवासी, उनको कोई आदिवासी की समझदारी नहीं है। आदिवासियों की समस्या कभी गई ही नहीं वो, और हम लोग तो झोपड़ी से निकल के आए हैं। हमारा पूरा जो आदिवासी पार्टी का जो लीडरशिप आप झाबुआ जिले में देख रहे हैं, ये सारे गरीब वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने खुद मजदूरी की है, उन्हीं लोगों को हमने पार्टी के पदाधिकारी बनाए, क्योंकि ये जानते हैं आदिवासी क्या, आदिवासियों की समस्या क्या है।
जल जंगल की लड़ाई आदिवासी पार्टी ही बेहतर तरीके से लड़ सकती है। देखिए पहले से पार्टियां मौजूद है, वो तो दावा करती रही हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर दूसरे जो हैं, कि हम तो आदिवासी हितैषी हैं। हम लोगों को बता रहे हैं ना कि पार्टी किस पार्टी का कितना वो रहा, टेन्योर रहा है, कितना कितना साल रहा है, कौन पार्टी का कौन प्रतिनिधि कहाँ से रहा है, उसका पूरा हम लोग निकाल करके लोगों को बता रहे हैं कि इन पार्टी का विधायक और इन पार्टी की सरकार होते हुए कितना आदिवासियों का नुकसान हुआ है। पहले कितने आदिवासियों के पास जमीनें होती थी, आज जमीनें कितने आदिवासियों की लूटी जा चुकी हैं। और लोगों के ये विश्वास रहता है कि हम पढ़ाई लिखाई करने जा रहे हैं, हमको नौकरी मिलेगी। कितने ही लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, 45 साल की उम्रें निकाल दी पढ़ाई लिखाई करने के नाम से। कितना ही पैसा लगाया, लेकिन आज लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, रोटी पानी के इंतजाम नहीं है नौजवानों के पास में। हम बता रहे हैं लोगों को। ग्रीन प्रदेश क्यों जरूरी लगता है आपको? सारी समस्याओं का समाधान अगर किसी के पास में हो तो वो नया राज्य बनने पर हमारे इलाके में हमारा हाल है। आज हमारे इलाके में हमारा शोषण हो रहा है, अगर नया मध्य प्रदेश राज्य बन जाएगा तो हमारे इलाके के अंदर में हमारी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा और हम जो चाहेंगे वैसा हमारा विधायक बनेगा, हम जो चाहेंगे वैसा हमारा सीएम बनेगा, हम जैसा चाहेंगे वैसा ऑफिसर हमारे इलाके में होगा, चाहे वो राजस्व वाला हो, चाहे वो पुलिस विभाग का हो, चाहे शिक्षा विभाग का हो। हम जैसा चाहेंगे वैसा हम लोग बनाएंगे हमारे आदिवासियों के फायदे के लिए। जैसा लो आदिवासी लोगों के लिए सूटेबल है, जैसा लो 5वीं अनुसूची और पैसा लो के इन अकॉर्डेंस है, वैसा लो हम लोग बनाएंगे। ये हमारे राज्य नया राज्य बनने के फायदे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि नया राज्य जल्दी से जल्दी बने, मध्य प्रदेश नया राज्य बने।